Hello everyone, this is Vinod from Career Platform. Today I will discuss a new questions. Question number 6, exercise 8.2 for class 6 decimals from NCERT books. बच्चे आज जो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि बिटवीन which two number in 10th place on the number line does each of the following given number. कहता है एक नंबर दिया हुआ है वो 10th पोजीशन, 10th TENTH 10th पोजीशन का मतलब हुआ 10th प्लेस वैल्यू। ठीक है, आपको टेबल में आपने देखा होगा। तो वो कहता है कि द नंबर इन 10th प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाई। यानी आप ये सोच लो 10th वाले जो पोजीशन होता है जो डेसिमल का जस्ट राइट साइड वाला, ये कहता है नंबर किन के बीच में लाई करता है। तो इनको लाई करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये 0.06 किन किन नंबर के बीच, डेसिमल नंबर के बीच में लाई करता है। लेकिन इनका कंडीशन दिया है कि द टू नंबर जो है इन 10th प्लेस, ये 10th प्लेस बहुत ध्यान रखना जरूरी है, ये कीवर्ड है इनका। तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन जब होना तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारे पास जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो बहुत एकदम बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स समझिए या मैजिक समझिए, वही मैं बताने वाला हूँ आपको, जिससे आपको बहुत आसानी तरीके से है बन जाएगा। तो देखिए इनको ये नंबर किस किस के बीच में लाई करेगा। तो आप क्या करना, जो ये नंबर है ना, आप इतना पे काम करना है आपको, इन नंबर पे। इस नंबर पे क्या करना है, जो ये नंबर है इन नंबर को एज यूजुअल लिख दीजिए 0.0। दूसरी बात है कह रहा है 10th है ना, TENTH 10th प्लेस वाले पर देखना है। तो ये पहले तो ये लिख दिया। दूसरा नंबर जो है आपको क्या करना है, 10th वाला पोजीशन क्या है, ये पॉइंट के जस्ट राइट साइड वाला 10th है, ये 100th है। तो 10th वाले में एक ऐड कर देना, 1 ऐड कर दीजिए। तो 0.1 था, अब प्लस इसमें ऐड करना है तो क्या होगा 0.1 हो जाएगा। एक ज़्यादा इंक्रीज कर दीजिए, तो इसमें अगर हम एक इंक्रीज कर देंगे +1 कर देंगे तो क्या होगा 0.01 हो जाएगा ना। तो ये क्या हुआ 0.0 और 0.1, इन्हीं नंबर के बीच में ये क्या करेगा, लाई करेगा। कौन सा नंबर 0.06, इन्हीं के बीच में लाई करेगा। तो यही आपका आंसर। अब इसको कैसे लिखोगे, तो इसको देखो 0.0 को क्या लिखूंगा मैं, 0 लिखूंगा, और 0.1 को हम 0.1 ही लिखेंगे, और इनको तो एज यूजुअल आप क्या कीजिएगा 0.6। तो ये आपका योर आंसर क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये जो है आपका आंसर हो गया 0 और 0.1। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे लाई करता है। तो अब समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, एक्सप्लेनेशन समझिए। एक्सप्लेनेशन आप समझिए ये कैसे है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन बच्चे मैं बता रहा हूं आपको। देखिए जो 0 है आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.0 लिख सकते हैं। इनको क्या लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। और ये नंबर आपका कहाँ हो जाए 0.06, इन्हीं के बीच में दिखाना ही आपको। तो 0.06, मैं इसको एक स्टेप और बढ़ता हूँ। इसमें देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट, तो इनमें भी बनाइए 0.00 लिख सकता हूँ। इनको क्या लिखिएगा 0.00 लिख दिया मैंने, 0.00 2 डिजिट बना लीजिए, मैंने लिख दिया। अब इनको क्या लिखेंगे 0.06, इनको 2 डिजिट बनाइए 0.10। तो अब बताइए, ये देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट है और 10 है, तो इन्हीं के 10 है, तो इन्हीं के बीच में तो 6 आएगा 06। देखो 0.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, इस तरह से 0.06, इस तरह से हम लास्ट तक कहाँ पहुँचेंगे 10 तक पहुँचेंगे। तो देखिए तो ये है ना 0 से, ये देखिए ना 0 से 10 के बीच में है, देखिए। तो इसीलिए ये वाला नंबर आपका सही है। तो ये तरीका है आपको बनाने का। 9 मैं अब आपका जो है पार्ट बी का आपको बताता हूँ। तो आपके बुक्स में आप देखिए, ये भी अगर आप आंसर छोड़ देते हैं 0.0 और 0.1 तो आपका आंसर सही है। लेकिन आपके जो NCERT बुक्स में इनको 0.0 को 0 लिखता है, तो 0 और 0.1 के बीच में ये नंबर लाई कर रहा है। उसी तरह से इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ। देखो बच्चों, इसको पहले क्या करूँगा, आपको ये वाला 10th वाले है तो 10th वाले को सेलेक्ट कर लीजिए लेफ्ट से। अब एक नंबर तो यही हो जाएगा 0.4, यही डेसिबल नंबर होगा इनके। और एक क्या करना है, ये 4 है तो एक और ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा 0.5।
तो ये 0 पॉइंट, इन्हीं के बीच में ये लाई करेगा 0.45, यही आपका आंसर हो जाएगा। इन्हीं नंबर के बीच में आपका लाई करेगा। कैसे लाई करेगा तो मैं इसको एक स्टेप बताता हूँ। देखो ये 0 पॉइंट है ना, तो 0.40 है, इसको क्या लिखूंगा 0.50 लिखूंगा। तो अब बताइए, अभी आपको 0.45, तो देखो 40 का मतलब 40, तो देखो ये 40 है और ये 50 है, तो 40 और यहाँ पे देखो 45, यहाँ 50, तो 45, 40 और 50 के बीच में ही तो है ना। तो इसीलिए मैं ऐसे सही तरीके से मतलब इसको 40 नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको 40 पढ़ेंगे तो 40, 401, 40, देखो यार 0.40, 0.41, 42, 43, 45 ऐसे करके आएगा ना, तो 45 तो आएगा ही, फिर इस तरह से 50 तक पहुँचेंगे, तो इन बिटवीन हो गया। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा आपके इन और इन नंबर के बीच में ये लाई करता है। बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट बच्चे, अब चलते कमिंग टू पार्ट सी में क्या होगा। देखिए एक नंबर किस किस के बीच में लाई करेगा, तो एक तो आपका यही हो जाएगा, ठीक है 0.1, और नेक्स्ट क्या होगा जल्दी बताइए, एक बढ़ानी है आपको 10s वाले में, तो क्या करना होगा 0.2, ठीक है बच्चे। तो इन्हीं के बीच में आपका लाई करेगा 0.19। तो कैसे मैं वेरीफाई करके बताता हूँ आपको, तो आप देखो इसको वेरीफाई करो, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 0.10 और 0.20, आइए देखो 0.19 इसी के बीच में होता है, 10 और 20 के बीच में है तो 19 है। आर यू अंडरस्टैंड। तो आपके इन्हीं नंबर के बीच में लाई करेगा। आर यू अंडरस्टैंड। ये आपको शॉर्ट ट्रिक्स बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स है ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट डी। नाउ इट्स कमिंग टू द पार्ट डी। डी कह रहा है बच्चे कि ये जो नंबर है, ये डेसिमल नंबर, वो किन किन डेसिमल नंबर के बीच में लाई करता है, लेकिन इसका कंडीशन है कि टू नंबर्स इन 10th प्लेस, 10th वाले प्लेस का निकालना है आपको। तो एक तो नंबर क्या हो जाएगा, पहले देखो 10th वाले के लिए हमने कवर कर लिया यहाँ पॉइंट के बाद। अब एक नंबर क्या हो जाएगा 0.6, दूसरा क्या होगा सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर में एक इंक्रीज करना है तो इसमें ऐड करना है, तो 0.7, ठीक है। इन्हीं के बीच में ये लाई करेगा 0.66। कैसे करेगा तो मैं इसको चेक करके बताता हूँ। तो देखो बच्चे इसको आप लिख सकते हैं ना 0.60, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है, 6 के बाद आप 0 दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखूंगा मैं 0.70, अब इधर देखो 0.66। अब ये बताइए 60 और 70 के बीच में है 66, एकदम ऑब्वियस है कि 60 और 70 के बीच में ही तो 66 है, तो इसीलिए लाई कर रहा है इसके बीच में। तो योर आंसर इज करेक्ट। तो एक आंसर क्या होगा, ये और ये, यानी ये नंबर और ये नंबर आपका ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है बच्चे। नौ कमिंग पार्ट, आपको इसको ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं आप। आंसर आपके बुक्स में इस तरह होगा 0.6 एंड, ठीक है 0.7, ऐसे करके बुक्स में आंसर दिया होगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपका क्या होगा ई वाले में, तो ये किसके किसके बीच में लाई करेगा, तो ये तो 0.9 और 0.9 में एक जोड़ेंगे तो 10 होगा, ठीक है। तो 0.9 सॉरी, इसमें एक और ऐड करना है तो आपका क्या हो जाएगा 0.9 है ना, तो 9 के बाद आपको इसमें एक ऐड करना है, और एक ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, तो हमें क्या करना है इसमें एक ऐड करनी है। तो अब देखिए बच्चों 0.9 है पहले से, इसमें एक ऐड कर दो इस इधर वाले में, तो क्या होगा आपका ये तो 10 हो जाएगा, और पॉइंट और एक इधर आ जाएगा 0 + 1, यानी मीन्स क्या हो गया, इसको मैं क्या लिखूँगा, आप लिखोगे 1.0। आर यू अंडरस्टैंड। तो नौ इसको बाद हम लोग क्या लिखेंगे 0.92, ओके। आपको देखो नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखो 0.9 है, इसमें एक जब आप ऐड करोगे तो एक ऐड करोगे तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 में तो पॉइंट तो 10 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट तो एक ही डिजिट के बाद आएगा, तो 1 आ जाएगा, इधर आपका ऐड हो जाएगा, यानी 1.0 हो जाएगा। तो आपके इसके बीच में ये मैं कैसे दिखाऊँ आपको 0.9, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका 1.0। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इधर 2 डिजिट कर लिया जाए, तो 0.92। अब ये बताओ, ये देखिए 90 से स्टार्ट है, तो 90 के बाद ही तो 92 आएगा, एक समय आएगा जो 100 होगा तो 1 इधर आ जाएगा, तो इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से आपका ये, तो आपका आंसर क्या होगा, योर आंसर इज 0.9 एंड 1, ओके।
नाउ कमिंग टू पार्ट एफ। एफ क्या कर रहा है, ये किसके बीच में है, तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि डेसिमल देखो ये वाला पार्ट तो आपका 1 नंबर हो जाएगा, डेसिमल नंबर हो जाएगा। एक क्या होगा, 5 में 1 इंक्रीज करना है, तो 1 इंक्रीज कराएंगे तो क्या होगा 0.6, तो इन्हीं के बीच में 0.57 आपका लाई करेगा। वो कैसे वेरीफाई करेंगे, तो 0.50, 0.57 और 0.60 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट आपको मेंटेन कर लीजिए सबको, सभी को। तो ये जो लाई करेगा इन्हीं के बीच में, तो योर आंसर क्या होगा, योर आंसर इज 0.5 एंड 0.6 इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब इन्हीं के बीच में, ठीक है, 0.5 0.6 के बीच में क्या होगा, लाई करेगा। तो नाउ इट्स कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 7।